कल्पना कीजिए कि आप दिल्ली के किसी 5 स्टार होटल के बैंक्वेट हॉल में एक नेटवर्किंग इवेंट में हैं। चारों तरफ सूट बूट पहने सफल लोग घूम रहे हैं, बातों का शोर है और हवा में महंगी कॉफी की खुशबू है। अचानक दरवाजा खुलता है और एक इंसान अंदर आता है। वह जोर से नहीं बोल रहा, वह कोई अजीब कपड़े नहीं पहने हैं, लेकिन जैसे ही वह कमरे में कदम रखता है, माहौल बदल जाता है। लोग अनजाने में उसकी तरफ मुड़ने लगते हैं। उसकी चुप्पी में भी एक ताकत है। जब वह बोलता है तो पूरा कमरा शांत हो जाता है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन को अक्सर लोग सिर्फ रोमांस से जोड़कर देखते हैं। वह कोई जादूगर नहीं है, वो बस आर्ट ऑफ सेडक्शन का उस्ताद है। लेकिन असल में यह किताब इंसानी आकर्षण का सबसे गहरा दस्तावेज है। प्रोफेशनल दुनिया में इसे करिश्मा कहा जाता है। हम सबको लगता है कि करिश्मा पैदाशी होता है, लेकिन ग्रीन कहते हैं कि यह एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। ये ऑडियो उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो अपनी फील्ड में बेस्ट तो हैं, लेकिन फिर भी अदृश्य महसूस करते हैं। अगले 20 मिनटों में हम समझेंगे कि कैसे आप अपनी पर्सनैलिटी में वो चुंबक पैदा कर सकते हैं कि लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएं। किताब का पहला नियम है सिडक्शन कभी भी सीधे हमले के बारे में नहीं होता। प्रोफेशनल दुनिया में जब आप किसी को अपनी बात मनवाने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। असली करिश्मा तब होता है जब आप सामने वाले के दिमाग में अपनी जगह बनाते हैं। वह अपनी दीवारें ऊंची कर लेता है, बिना उन्हें यह एहसास कराए कि आप उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसे लेखक कहते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच। जरा सोचिए, ऑफिस की उस बोरिंग प्रेजेंटेशन के बारे में जहां कोई सिर्फ फैक्ट्स और डेटा चिल्ला रहा है, लेकिन जो इंसान एक कहानी सुनाता है, जो अपनी बातों में थोड़े रहस्य और थोड़े उत्साह का इस्तेमाल करता है, क्या आप उसकी बात सुनते हैं? नहीं, आप उसके पीछे चलने को तैयार हो जाते हैं। करिश्माई लोग कभी भी अपनी पूरी कहानी एक बार में नहीं सुनाते। वो ओपन बुक नहीं होते। वो थोड़ा सा हिस्सा छुपा कर रखते हैं ताकि आपकी जिज्ञासा बनी रहे। रॉबर्ट ग्रीन हमें करिश्माई व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। एक करिश्माई प्रोफेशनल के दो खास गुण होते हैं। पहला अथाह आत्मविश्वास और दूसरा एक तरह का डिटैचमेंट। जब किसी क्लाइंट या बॉस के सामने ये दिखाते हैं कि आपको उनकी ज़रूरत से ज़्यादा खुद पर भरोसा है, इसका मतलब है कि आप सफलता के लिए भूखे तो हैं, लेकिन आप डेस्परेट नहीं हैं। तो आपकी वैल्यू अचानक बढ़ जाती है। लोग उसी के पीछे भागते हैं जो खुद में पूरा महसूस करता है। किताब का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है एंटरिंग द माइंड। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात माने, तो पहले आपको उनकी तरह सोचना होगा। हम अक्सर अपनी खूबियों का बखान करते हैं, मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है, मेरा एक्सपीरियंस वैसा है। यह गलत है। सिडक्शन का नियम कहता है कि सामने वाले को स्टार महसूस कराइए, उनकी समस्याओं को अपनी आंखों से देखिए। जब आप किसी को यह महसूस कराते हैं कि आपने उन्हें समझ लिया है, तो उनके दिमाग के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। अब बात करते हैं उस मिस्ट्री की जिसे हम प्रोफेशनल लाइफ में भूल जाते हैं। हम व्हाट्सएप पर तुरंत रिप्लाई देते हैं, लिंक्डइन पर हर चीज शेयर करते हैं और हर मीटिंग में अपनी पूरी राय रख देते हैं। ग्रीन कहते हैं कि अति उपलब्धता आपकी कीमत कम कर देती है। करिश्माई लोग अनुपस्थिति का इस्तेमाल करना जानते हैं। वो जानते हैं कि कब पीछे हटना है। जब आप थोड़े दुर्लभ हो जाते हैं, तो लोग आपके बारे में सोचना शुरू करते हैं। आपकी एक छोटी सी ईमेल या एक छोटा सा मैसेज भी फिर बहुत कीमती लगने लगता है। प्रोफेशनल करिश्मा इस बात में नहीं है कि आप कितना ज्यादा बोलते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप कितना प्रभावशाली बोलते हैं। भारत के वर्क कल्चर में अक्सर चापलूसी और रिश्ते बनाने के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। रॉबर्ट ग्रीन यहाँ कोक्वेट की तकनीक समझाते हैं। जब आप किसी प्रोजेक्ट में बहुत उत्साह दिखाते हैं और फिर थोड़ा पीछे हटकर उन्हें स्पेस देते हैं, इसका मतलब है एक पल के लिए बहुत गर्मजोशी दिखाना और अगले पल थोड़ा ठंडा हो जाना, तो सामने वाला इंसान अनजाने में आपकी अटेंशन पाने के लिए और मेहनत करने लगता है। यह हेर फेर नहीं है, यह इंसानी ईगो को मैनेज करने का तरीका है। लेखक एक और कैटेगरी की बात करते हैं जिसे नेचुरल कहा जाता है। एक लीडर जो यह कह सके, मुझसे यहां गलती हुई, चलिए इसे साथ मिलकर सुधारते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपनी गलतियों को छुपाते नहीं हैं, बल्कि उन्हें अपना हिस्सा मानते हैं। वह उस लीडर से कहीं ज्यादा करिश्माई है जो हमेशा परफेक्ट होने का नाटक करता है। आपकी कमजोरी भी आपकी ताकत बन सकती है अगर उसे सही समय पर दिखाया जाए। लेकिन सावधान रहिए, सिडक्शन का मतलब झूठ बोलना नहीं है। अगर आपका काम अच्छा है लेकिन आपकी पैकेजिंग यानी आपका करिश्मा कमजोर है, इसका मतलब है अपनी सच्चाई को एक खूबसूरत पैकेज में पेश करना, तो दुनिया आपको वो क्रेडिट नहीं देगी जिसके आप हकदार हैं।
आपको अपनी उपस्थिति को एक परफॉर्मेंस की तरह देखना होगा। आपके चलने का तरीका, आपके बैठने का अंदाज और सबसे जरूरी, आपकी आंखों का संपर्क। एक करिश्माई इंसान जब आपसे बात करता है तो उसे फर्क नहीं पड़ता कि कमरे में और कौन है। उस पल के लिए आप उसकी पूरी दुनिया होते हैं। क्या आप अपने कलीग्स या अपने क्लाइंट्स को वो अविभाजित ध्यान दे पाते हैं? अगर हाँ, तो आपने सिडक्शन का सबसे बड़ा हथियार जीत लिया है। रॉबर्ट ग्रीन की यह किताब हमें सिखाती है कि दुनिया एक मंच है। यहाँ सिर्फ काम करना काफी नहीं है, यहाँ प्रभाव छोड़ना जरूरी है। करिश्मा वो खाद है जो आपकी मेहनत के पौधे को रातों रात बड़ा कर सकती है। यह आपको एक कमोडिटी से एक ब्रांड में बदल देता है। जब आप अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो लोग आपके आइडियाज को नहीं बल्कि आपको खरीदने लगते हैं। जैसे जैसे आप इस ऑडियो को सुन रहे हैं, अपने बारे में सोचिए। क्या आप वो इंसान हैं जो मीटिंग में सबसे आखिर में याद किया जाता है, या आप वो हैं जिसके बिना मीटिंग शुरू ही नहीं होती? तो मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, आप इसे अपनी जिंदगी में कहाँ लागू करेंगे? क्या आप अपनी अगली प्रेजेंटेशन में थोड़ा रहस्य जोड़ेंगे, या क्या आप किसी क्लाइंट से बात करते समय अपना पूरा ध्यान सिर्फ उन पर केंद्रित करेंगे? कमेंट में मुझे बताइए कि आपके हिसाब से करिश्मा का असली मतलब क्या है। लाइक करिए अगर यह ऑडियो आपको अपनी छिपी हुई ताकत को पहचानने में मदद कर पाया। शेयर करिए उस दोस्त के साथ जो बहुत टैलेंटेड है लेकिन थोड़ा शर्मीला है। और हाँ, अगर आप हर हफ्ते अपनी पर्सनैलिटी और इन्फ्लुएंस को ऐसे ही मास्टर करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना ख्याल रखिए और अपनी उपस्थिति को एक ऐसी छाप बनाइए जिसे कोई मिटा ना सके। मिलते हैं अगले ऑडियो में।